प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे मतलबी दोस्त। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन इन्हें काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। चुनाचा दोनों दोस्त इकट्ठे सफर पर पैदल रवाना हो गए। उन्होंने काफी लंबा फासला तय कर लिया। दोपहर का वक्त हो गया था। दोनों दोस्त चलते चलते थक गए थे। उन्होंने कुछ देर आराम करने का इरादा किया और एक सायादार दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगे। अचानक इनमें से एक की नजर थोड़ी दूर गिरी एक थैली पर पड़ी। वो चुपके से उठा और थैली उठा ली। जब उसने थैली खोली तो उसकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि थैली में अशरफियां मौजूद थी। अशरफियां पाकर उसने अपने दोस्त से कहा, देखो, मुझे अशरफियां मिली हैं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ढेर सारी दौलत मिल गई। लगता है कुदरत मुझ पर बहुत ही मेहरबान है। अब मेरे दिन बदल जाएंगे। मैं सारी उम्र भी कमाता तो कभी इतनी दौलत जमा ना कर सकता। दूसरा दोस्त इसकी खुदगर्जी पर हैरान रह गया, जिसे अपने दोस्त से इस बात की उम्मीद ना थी। इसने कहा, अशरफियां मिलते ही तुम्हारा रवैया बदल गया है। ये क्यों नहीं कहते कि हम दोनों को अशरफियां मिले? हम दोनों दोस्त हैं और इकट्ठे सफर कर रहे हैं, इसलिए इन अशरफियों पर हम दोनों का बराबर का हक है। पहले दोस्त ने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और इतरा कर कहने लगा, हरगिज नहीं, इस थैली पर सिर्फ मेरा हक है। हम दोनों साथ सफर जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये अशरफियां तो मेरे मुकद्दर में थी, इसलिए ये थैली सिर्फ मुझे ही मिली है। तुम इस थैली पर हक ना जताओ। दूसरा दोस्त बस जिद रहा कि थैली पर इन दोनों का हक है, जबकि पहला दोस्त गुस्से में आ गया और थैली लेकर एक तरफ को चल दिया। अभी वो चंद कदम ही चला था कि थैली का असल मालिक अपने साथियों के हमरा अपनी गुमशुदा थैली ढूंढता हुआ वहां आ गया। इसने जब थैली एक अजनबी के हाथ में देखी तो पुकारा, ठहरो, थैली चुरा कर कहाँ जा रहे हो? ये थैली मेरी है। ये सुनकर पहला दोस्त सख्त घबराया। थैली का मालिक इंतहाई गुस्से से उसे घूर रहा था। थैली पकड़े खुद गर्ज दोस्त वापस अपने दोस्त के पास आ गया और कहने लगा, हम मुश्किल में फंस गए हैं। और दूसरे दोस्त ने उसे जताया, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। ये क्यों कह रही हो कि हम मुश्किल में फंस गए हैं? ये क्यों नहीं कहते कि मैं मुश्किल में फंस गया हूँ? अगर मैं अशरफियों में हिस्सेदार नहीं बन सकता तो अब मुसीबत में तुम्हारा साथ क्यों दूं? जब तुम्हें ये थैली मिली तो तुमने ये थैली खुद खोली और यही कहते रहे कि ये थैली सिर्फ तुम्हें मिली है और तुम ही इसके हकदार हो। अब इस मुसीबत का सामना भी तुम अकेले ही करो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम एक मतलबी दोस्त हो जो सिर्फ अपने मतलब से गर्ज रखता है। ये कहकर उससे बहुत दूर जाकर खड़ा हो गया। थैली का मालिक इसके करीब पहुंच गया। पहले दोस्त का खौफ के मारे रंग उड़ गया। थैली का मालिक उसे चोर समझकर मारने लगा। उसके साथियों ने भी इसकी खूब पिटाई की। दूसरा दोस्त दूर खड़ा हुआ इसे मार खाते देखता रहा। आखिर थैली का मालिक अपनी थैली लेकर वहां से चला गया। पहला दोस्त सर झुकाए वहीं खड़ा रहा। उसे अपनी खुदगर्जी और लालच पर बहुत अफसोस हो रहा था। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, अच्छे दोस्त होना चाहिए। तो मुझे यकीन है कि आप भी बहुत अच्छे दोस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। खैर से सोएं, खैर से उठें, अपना ख्याल रखें, मीठे सपने देखें। शब ख़ैर।